कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, इसलिए उनको देखना बंद कीजिए। जब तक मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि है, तब तक जीव मूर्त पदार्थों को विषय करता है और फिर मूर्त से बंधता है। इंद्रिय ज्ञान को ही बंध का हेतु जाने, इसलिए अमूर्त का आश्रय करें। मूर्त का अवलंबन छोड़ना है और अमूर्त का अवलंबन करना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। नेत्रों को बंद कर सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया का हमें अनुभव होता है, एहसास होता है, आश्रय होता है, और वही एकमात्र सुख का कारण है। अमूर्त ही सुख स्वभावी है, मूर्त सुख स्वभावी नहीं है। मूर्त पदार्थों में सुख नाम का गुण या धर्म नहीं होता। उनमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाते हैं और उनके परस्पर संघात से ध्वनि होती है, और इस प्रकार वे 5 इंद्रियों के विषय बनते हैं और जीव उनको विषय करता हुआ अपने सुख स्वभाव से विमुख रहता हुआ सुख से दूर रहता है। अपनी दृष्टि को अपनी अमूर्त काया पर फैलाइए। यही यत्न करना है, यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। इंद्रिय जय करने के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई मार्ग नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना जीव का स्वभाव नहीं है, विकार है, विभाव है। जो भी मुक्त हो गए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे मूर्त पदार्थों से विमुख होकर ही मुक्त हुए हैं, हो रहे और होंगे। और परमात्म दशा में वो मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करते, नहीं देखते जानते, उनके मूर्त इंद्रियों का अभाव होने से। जो प्राप्त मूर्त काया है वह भी दुख का निमित्त है, और बाहर जो मूर्त पदार्थ हैं वे भी दुख के निमित्त हैं। और अमूर्त काया जो हम स्वयं हैं, वही एकमात्र सुख का उपादान है, इसलिए उसी का अवलंबन लेना है। मार्ग का इतना ही स्वरूप है कि हम अंतर्दृष्टि करें। सिर से पांव तक इतने क्षेत्र में ही विचरण करें। यहाँ जो भी सुख की अवस्था है, शारीरिक सुख या दुख रूप से, उसी का प्रीति से अनुभव करें।
प्रीति से इसलिए कि उसी उपाय से हम संसार दुखों से मुक्त हो सकते हैं और अन्य कोई दुख निवृत्ति का सुप्राप्ति का उपाय नहीं है। अन्य कोई शरण नहीं है। स्वसंवेदन करने के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है। शरण आपको आप अपनी अमूर्त काया ही शरण है, उसके सन्मुख रहना ही शरण है, उसी का संवेदन करना ही शरण है। उसमें जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करना और बाहर में कदाचित विषय सुख भी हो तो उसको छोड़ना है। बाहर में धन मिलता हो, भोग सामग्री मिलती हो, यश मिलता हो, अन्य उपलब्धियां प्राप्त होती हो, वे सब क्षुद्र हैं और उनका फल संसार है। मोक्ष का निमित्त कारण स्वयं अपनी अनुभूति है। अपना मुख अपनी ओर करना है। इस सत्र के दौरान नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखिए। सुनना प्रधान नहीं है, सुनने के लिए ये सत्र है भी नहीं। वह तो बस अपने सन्मुख रहने के लिए एक निमित्त मात्र जानो। अमूर्त में ही विहार करना है, बाहर स्थित मूर्त पदार्थों में विहार नहीं करना है। मूर्त पदार्थों का स्मरण भी नहीं करना है, उनके बारे में चिंतन भी नहीं करना है। मूर्त पदार्थ ही एकमात्र संसार का हेतु है। उसके बिना संसार यात्रा नहीं होती, उसको विषय बनाए बिना। तो संसार परिभ्रमण का निमित्त मात्र इंद्रिय ज्ञान जानो। जैन धर्म के उत्कृष्टता मात्र इंद्रिय जय के उपदेश के कारण से है। परमात्मा को भी जिनेंद्र संज्ञा है, उन्होंने इंद्रिय ज्ञान पर विजय प्राप्त की है, वो बिना इंद्रिय ज्ञान के ही रहते हैं। हमें इंद्रियों के रहते हुए ही इंद्रियातीत जीवन जीना है। मूर्त पदार्थों को विषय बनाए बिना जीना है और इसके लिए हमको तैयार होना होगा, प्रयत्न करना होगा, संकल्प भी करना होगा कि हमको मूर्त पदार्थों को विषय किए बिना रहना है। उनका स्मरण नहीं करना है, उनके बारे में कुछ चिंतन नहीं करना है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। पुद्गल अर्थात मूर्त पदार्थ, उससे विमुख होना और अपने जीव के सन्मुख होना। मोही जगत मूर्त पदार्थों को धन संज्ञा देता है
सारा जगत मूर्त पदार्थों को आजीविका का कारण मानता है, जीवन का कारण मानता है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मानता है, जीवन की अनिवार्यता मानता है। जब तक हम मूर्त पदार्थों को जीवन के लिए अनिवार्य मानेंगे, तब तक हम उनका आश्रय करेंगे और संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। जीने के लिए मूर्त पदार्थ की अनिवार्यता नहीं है, यह श्रद्धान करना होगा। वह श्रद्धान अपने सन्मुख होकर ही हो सकता है। अंतर्मुख रहकर ही जीव मूर्त पदार्थों के आश्रय के बिना जीता है। मूर्त पदार्थों की अनिवार्यता को नष्ट करता है। जितना भी समय हम अपने सन्मुख रहते हैं, अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहते हैं, उतना ही हम संसार से छूटते हैं, दुखों से छूटते हैं। हर पल जो हम अमूर्त के आश्रय से जीते हैं, वह हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। एक एक पल अंतर्मुखता का बहुमूल्य है, अनमोल है, और वही मोक्ष का बीज है। इतने समय हम ध्यान कर पाए, अभी उसकी चिंता छोड़कर बस एक वर्तमान पल को अपने सन्मुख करिए। एक वर्तमान पल में अमूर्त का आश्रय करिए, अमूर्त का आश्रय छोड़िए। एक एक वर्तमान पल का आश्रय करते हुए जीव परमात्म दशा को पा लेता है। और हमें वास्तव में पुरुषार्थ के लिए एक वर्तमान पल ही मिलता है। इसलिए घंटे 2 घंटे की बात छोड़कर केवल एक वर्तमान पल, उसको मोक्ष मार्ग में स्थापित करिए। उसमें अपनी अमूर्त काया का ही आश्रय करिए और आश्रय कर फिर मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि छोड़िए। मूर्त पदार्थों के जानने को अपना स्वभाव मानना छोड़िए। हमारा स्वभाव मात्र अपने आनंद को भोगना है। अपने सन्मुख होने से बद्ध मूर्त कर्मों का नाश होता है और स्वतः ही आनंद का अनुभव होता है, बिना कुछ किए। इसलिए मूर्त कर्मों का क्षय करने के लिए एक ध्यान करने की आवश्यकता है, और अपना मुख अपनी ओर करना ही ध्यान है। सिर से पांव तक ये अपनी अमूर्त काया है, वही एकमात्र सुख का उपादान है। इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ, चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो, वह सुख का कारण बिल्कुल नहीं है। उसको दुख का कारण ही मानिए। फिर भले ही वह कोई भी पदार्थ क्यों ना हो। एक कई सूत्र है, पर दो दुख गई। अपने से भिन्न जो भी पर पदार्थ हैं,
वे एकांततः दुख के ही निमित्त हैं, फिर भले वे देव शास्त्र गुरु क्यों ना हो। सुख का उपादान केवल अपनी अमूर्त काया है, उसका अनुभव करना है, उसके अभिमुख रहना है, उसी के स्वास्थ्य की स्थिति जैसी भी है उसको भोगते हुए रहना है। वेदना है तो उसका अनुभव करना भी मोक्ष का मार्ग है। इसलिए वेदना को बुरा मत मानिए, भले वेदना सहने में दुख होता है, तथापि उससे हम कर्मों के बंधन से मुक्त होने से वह मोक्ष मार्ग है। अपने में ही विहार करते हुए रहिए। बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक यही कार्य करना है। अपने मुख को अपनी ओर ही रखना है और जो भी संवेदना मिलती है उससे संतुष्ट रहना है। तो गुण का परिणमन प्रति समय होता है, तो जो भी परिणमन अपने सिर से पांव तक है बस उसी को ही भोगना है। अपने गुण को भोगना, उद्गल के गुण को नहीं भोगना, वही मोक्ष मार्ग है। उद्गल के गुण से विमुख रहने के लिए अपने सन्मुख रहने की आवश्यकता है। और जब हम अपने सन्मुख रहते हैं तो मूर्त पदार्थ बलात् हमारे उपयोग का विषय नहीं बनता है। अगर हम दृढ़ता से अपनी अमूर्त काया का आलम्बन लेते हैं और अभ्यास करते करते वो आलम्बन दृढ़ हो ही जाता है, और इतना दृढ़ हो जाता है कि बाहर में बम्बार्डमेंट भी हो तो उस साधक को वह बम्बार्डमेंट की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। वातावरण में दुर्गंध भी हो तो उसका ज्ञान नहीं होता है। कितनी भी शीत हो, कितनी भी उष्ण जलवायु हो, यदि जीव ध्यानाभ्यास में दक्ष हो जाता है, दृढ़ता से अपने सन्मुख रहता है, तो फिर इंद्रिय व्यापार नहीं होता है। जब स्व संवेदन है उस समय नियम से इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, और इंद्रिय ज्ञान में प्राय कर दुख का अनुभव होता है। इसलिए उससे बचने के लिए स्व संवेदन ही शरण है। अपना मुख अपनी ओर कर अपने स्वास्थ्य की दशा को ही भोगना, चाहे वो आराम की स्थिति हो या फिर वेदना की स्थिति हो। वेदना नाना प्रकार की है। अंतर्दृष्टि में जो भी वेदना अनुभव में आती है उसको स्वीकार करना है। उसी का नाम परिचय जय है, और परिचय जय करने से ही कर्मों का बहुत क्षय होता है। उपसर्ग भी हो, बाह्य चेतन अचेतन कर, तो उस उपसर्ग को भी शांति से सहन करना है, और वो शांति से सहन करने के लिए अपना मुख दृढ़ता से अपनी ओर रखना है, और उसी का अभ्यास हमको करना है, उसी में दक्ष होना है। जो स्वानुभव में दक्ष होते हैं वे ही प्रत्यक्ष सुख को भोगते हैं।
अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। आप अपने से ही पूछिए कि क्या मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि का अभाव हुआ है। मूर्त पदार्थों को क्या हम दुख का ही निमित्त मानते हैं? क्या सुख का कारण अपने अमूर्त काया को ही मानते हैं, उसके अनुभव को ही मानते हैं? बहिर्मुखता को पाप रूप जानता है, वही अपने सन्मुख हो सकता है। बहिर्मुखता को पुण्य रूप भी स्वीकार मत करिए, अन्यथा पुण्य के लोभ में आप बहिर्मुख रहने वाले हैं। बहिर्मुखता मात्र अधर्म है। इसीलिए कहा है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लय सुख अवलोके। परोपकार का बल ग्रहण मत करिए, क्योंकि जो भी सुखी होता है, दुखी होता है, वह अपने कर्मोदय से होता है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार छोड़ स्वस्थ बुद्धि। अपने में स्थिर रहिए, दृढ़ता से अपने में बने रहिए। पेट से पांव तक काफी बड़ा विस्तार है, शरण के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। उपयोग बाहर आ जाता है तो पुनः अपने भीतर आ जाइए। उपयोग बाहर आ गया, उसका बारंबार विकल्प मत करिए, जो हुआ सो छोड़कर अपने सन्मुख हो जाइए। पूर्व में हुए पापों को याद करते हुए रहना भी पाप है। जो बीत गया सो बीत गया, भूतकाल में नहीं जीना है। वर्तमान में अपने सन्मुख रहिए। भविष्य के बारे में सोचना भी हमको अपने से विमुख करता है। जो वर्तमान क्षण की संभाल कर लेता है, उसका वर्तमान भी सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है। भविष्य को सुधारने के लिए भविष्य में चेष्टा नहीं की जा सकती है। भविष्य को सुधारने के लिए भी वर्तमान में ही चेष्टा करनी होती है। एक वर्तमान पल को अपने अंगों पांगों के सन्मुख करिए, अमूर्त अंगों पांगों के। बहुत विकल्प होता हो तो अपने नाम रूपी मंत्र का स्मरण करिए। बारंबार स्मरण करिए, अपने नाम की माला जपिए। जो अपने नाम की माला जपते हैं, वे शीघ्र ही बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त होकर निर्वाण को पा लेते हैं। नाम का अर्थ नहीं करना है, नाम का वाच्य अपने अमूर्त काया है, उसी के सन्मुख होकर रहना है। हम जो हैं सो हैं, अनुभव गम्य है, उसके लिए वास्तव में कोई शब्द नहीं है। फिर भी हम अपने को नाम से पहचानते हैं, तो अपने नाम का स्मरण कर अपने सन्मुख होइए।
अपने अंग उपांगों के नाम का स्मरण करिए। शरीर और शरीर के अंगोपांग, उनका ही स्मरण करिए, जाप करिए। अपना हर भाग का नाम एक मंत्र है। शरीर यह शब्द भी एक मंत्र है। जो शरीर है हमारा अमूर्त, वही हमारा स्वरूप है। इसलिए शरीर शब्द का स्मरण अपने स्वरूप का स्मरण करना है और उससे फिर स्वरूप में लीनता होती है। हम स्वरूप के सन्मुख होकर ठहरते हैं और मोक्ष मार्ग बनता है। अपने अंगों का नाम जपने से, स्मरण करने से अपना उपयोग अपने अमूर्त अंगों पर आता है और हम वीतराग होते हैं, निर्विकल्प होते हैं और मोक्ष मार्ग बनता है। पल पल मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इस ध्यान के कार्यक्रम को नियमित रूप से करिए और मोक्ष मार्ग की जीत को प्राप्त कीजिए। निरंतर अंतर्मुख रहने की धगस रखिए, उसी का प्रयत्न करिए। जितना जितना अंतर्मुखता का प्रयत्न करेंगे, उतना उतना पराधीनता समाप्त होती जाएगी। मूर्त पदार्थों की आवश्यकता कम होती जाएगी, धन की आवश्यकता कम होती जाएगी और इस प्रकार आप मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त होंगे और वही परमात्मा दशा है। मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से अपने आप को पूरी तरह मुक्त कर लेना, उसके लिए पूरी तरह अपने से युक्त रहना है। इसी की भावना भाइये, इसी का लक्ष्य बनाइए, इसी को पाने का संकल्प लीजिए और कोई संग में नहीं होता हो तो अकेले ही चल पड़िए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।